नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। और क्या कर रहे हो आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरा स्पेशली महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं घर में बैठी हो और उन्हें आए दिन ये ताना सुनना पड़ता है कि घर ही तो बैठी हो, क्या कर रही हो। हाउस वाइफ का एक टैग लग जाता है और टैग लगकर बस उनको वो है कि वो घर का ही उन्हें काम करना है। और बार बार हस्बैंड बोलते हैं या उनके घर वाले बोलते हैं कि करती क्या हो घर में बैठ के, घर का काम ही तो कर रही हो और क्या कर रही हो, बाहर कमाने तो नहीं जा रही हो ना। और ये सुनकर औरतों को बहुत पीड़ा होती है, अंदर तक मतलब एक हिल जाती है उनकी आत्मा कि यार मैं घर का इतना काम कर रही हूँ, क्या वो जॉब जैसा नहीं है, बल्कि जॉब से दुगना मैं काम कर रही हूँ, तो भी हमको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। बेचारी ये सब सुन के डिप्रेशन में जाने लगती हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हस्बैंड को के अलावा जो भी और सदस्य हैं, या हस्बैंड ही या सास ससुर हैं जो भी हैं, कोई ना कोई उन्हें हर दिन हर पल ये एहसास दिलाता रहता है कि तुम करती क्या हो। मतलब उसके मन में ये सब भर दिया जाता है कि तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम बस घर के लिए हो, तुम घर में बैठी खा रही हो, सिर्फ अपना सो रही हो या मोबाइल चला रही हो। और मतलब उन्हें जो घर का काम जो औरत करती है ना, वो सब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो एक कहते हैं कि हम तो ऐसी 5,000 की एक नौकरानी रख लेंगे और उससे भी करा लेंगे ये घर का काम। मतलब घर के काम की कोई वैल्यू नहीं है आपकी। मतलब इससे ये होता है कि आपकी खुद की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है उनकी नज़र। वो महिला कितनी भी अच्छी हो, कितना भी डिवोटी हो, लेकिन उसको टेकन ग्रांटेड ले लिया जाता है। मतलब उसके एफर्ट्स कितने भी ज़्यादा हो घर के लिए, लेकिन वो सब काउंटेबल नहीं होते हैं। वो उनको गिना ही नहीं जाता है, देखा ही नहीं जाता, उन्हें इग्नोर कर दिया। इसको ये बोला जाता है कि ये तो सभी लोग करते हैं, तुमने कौन सा नया काम किया है। सभी महिलाएं कर रही हैं, घर में बैठकर रोटी पानी सब लोग बना रही हैं, तुम कौन सा नया काम कर रही, बाकी के टाइम तो तुम आराम ही कर रही हो। नहीं समझी जाती, उसकी बेकदरी हो जाती है हर जगह से। मतलब जब घर वाले ही ऐसा बोलते हैं तो वो महिला खुद से ही मतलब अंदर ही अंदर घुटने लगती है। उसे ये लगता है कि यार मेरी तो खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब आप यदि बाहर जा रही हो, कमा रही हो, तो ये आपकी वैल्यू है। बाकी यदि आप घर में बैठी हो तो आपकी किसी की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं। ये एहसास उसको बार बार दिलाया जाता है। बहुत से केसेस देखे हैं, मैं बहुत सी लेडीज़ के टच में रही हूँ हमेशा से ही। तो जब वो खुद को बोलती ना कि हम एक हाउस वाइफ हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अंदर से सैम्पल सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम घर में ही तो बैठे हैं, हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कर रहे हो। तो उन्हें अंदर से एक सेमलेस जैसा लगता है और बताने में उन्हें एक झिझक सी महसूस में ऐसा भर दिया जाता है, इतना उनको बार बार बोल के कि तुम घर में ही बैठी हो। अपन बोले भी कि यदि वो बोलती हैं कि हम हाउस वाइफ, अपन बोलें कि नहीं यार, उनको बढ़ावा दें कि नहीं हाउस वाइफ के तो बहुत सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो बोलती हैं अरे क्या है यार, हम तो सिर्फ खाने ही बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घर में ही तो बैठे हैं। मतलब एक तरीके से उनको बिल्कुल डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि तुम्हारा खुद का अपना कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये उनको बार बार एहसास दिलाया जाता है। तो बहुत से उठती है ना, तो रात तक उसका हाथ नहीं रुकता है, ढेरों उसे घर के काम रहते हैं। जबकि एक जॉब पर यदि कोई जेंट्स रहता है, कोई भी रहता है, तो उसका सिर्फ उतना ही टाइम रहता है और वो जॉब करके आता है, इसके बाद वो फ्री रहता है। लेकिन औरत जब एक हाउस वाइफ रहती है ना, तो उसके पास सुबह से लेकर रात के मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो उसके हाथ चलते हैं ना, वो रात तक नहीं रुकते हैं। वो ही उसका 4-5 घंटे सोना, उसमें भी वो टेंशन कि उसे सुबह उठना है तो ये करना है, वो करना है, इसके लिए ये करना, उसके लिए ये बनाना है, उसके कपड़े धोना है तो इसकी ये तैयारी करना है। मतलब कितना ज़्यादा एक औरत को बार बार ये चीज़ सोचना पड़ता है और उसी औरत को बार बार ये बोला जाता है कि तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तुम बेफिजूल की हो, हम तो इतने में नौकरानी रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये सब उनके ऊपर टेंशन हावी होने लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, अपने आप में बिल्कुल जीरो हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेस का कारण रहता है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगती हैं, उनको थायराइड होने लगता है, डायबिटीज़ होने लगता है। मतलब वो अपने ऊपर मोटी होने लगती हैं महिलाएं। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ज़्यादा चीज़ सोचने के कारण ओवर डाइट लेने लगती हैं, क्योंकि हमेशा देखा टेंशन में लोग ज़्यादा खाते हैं, इससे उनके शरीर पर बहुत गलत इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो
देखिए, आप जितना दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे, जितना दूसरों के लिए डिवोटी रहोगे कि उठा के आप जो भी बोल रहे हैं फटाफट उसका सब कुछ करके दे रहे हैं, तो आप उसकी निगाह में, मैं ये नहीं कह रही कि ये मत करो, लेकिन आप घर में खुद की वैल्यू गिरा रहे हैं। सीधी बात ये है कि इजी गोइंग आप सभी के लिए प्रोवाइड हैं। जो आपसे जो बोल रहा है घर का, चाहे बच्चा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे जेठ ननद, जो भी हो, घर का परिवार का कोई भी सदस्य हो, और आप उठ के जो बोल रहा है फटाफट, इससे आपकी वैल्यू गिर रही है। सीधी बातें है, लोग आपको ये समझ रहे हैं कि इससे कुछ भी बोल दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो ऐसी ही है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान से सोचिए। औरत सहते सहते कभी कुछ बोल भी जाती है ना, तो उसके लिए क्या सुनना होता है कि अरे आप तो बड़े पर निकलने लगे हैं इसके, कहाँ कोई सिखा पड़ा तो नहीं रहा है इसके लिए, अभी तक तो बड़ी गऊ जैसी थी घर में, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, अब शायद ये लोगों के साथ उठने लगी है, टीवी सीरियल्स देखने लगी है, मोबाइल का यूज़ करने लगी है, तो अब इसके बहुत ज़्यादा पर निकल आए हैं। ये ज़्यादा बातें लोगों को, महिलाओं को ज़्यादातर सुननी पड़ती हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू बनाना है। घर में सबसे पहले आपकी वैल्यू रहेगी तो लोग आपको अहमियत देंगे, हर काम में आपकी राय लेंगे, आपको आगे रखेंगे। ये नहीं कह रहे कि हाउसवाइफ बनना बुरा है। हाउसवाइफ का काम तो हमें कहना कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्शन में लोग बैठे रहते हैं ना, उनसे कहीं दुगना तिगना काम होता है। दिन भर की उसकी नौकरी रहती है, बिल्कुल, क्योंकि एक नौकरी ही बोलेंगे हाउसवाइफ को कि वो सुबह से लेकर आता हो बिना मतलब कोई सैलरी नहीं, विदाउट सैलरी नौकरी रहती है उसकी 24 आवर्स की, सबके लिए वो इजी गोइंग अवेलेबल रहती है। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाओ, इतना इजी गोइंग सभी के लिए अवेलेबल नहीं रहो, सबको अपने काम बांटो, सब अपना अपना काम करिए। आप जो काम कर रही हो वो भी बहुत अहमियत रखता है। सबको पहले ये बताओ कि आप जो हाउसवाइफ वाले जो काम कर रही हो ना, ये आपकी नौकरी से, आपकी पढ़ाई से, बच्चों से बोलो कि ये उनसे भी कहीं ज़्यादा हैं जो हम आपके लिए करके दे रहे हैं। तो सबके यदि छोटे छोटे काम बढ़ जाएंगे और आप उसको शुरू से बोलना चालू करोगी, ये चीज़ों को आपको शुरू से बनाना है। आप सोचो कि आज से ही ये सब चीज़ें आपने देखा और अब एकदम से लोगों को बदल दोगी घर के, तो नहीं होगा। पहले आप अपनी वैल्यू बनाइए, तब आप जाके दूसरों की निगाह में। बहुत चेंजेस आ गए हैं, औरतें घर भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जहाँ पर सिर्फ हाउसवाइफ लेडी ही हैं जो ये टैग लगा के बैठी हैं और अपनी वैल्यू गिरा के बैठी हुई हैं। यदि आप इस टैग से जूझ रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको खुद की वैल्यू खुद करानी पड़ेगी। आपको अपनी समस्या का निदान खुद ढूंढना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा आपकी समस्या का निदान ढूंढने के लिए। यदि आपको घर में ये सुनने को मिल रहा है कि घर में करती क्या हो, बैठी बैठी खाती तो रहती हो, मोबाइल चलाती रहती हो, गप्पे लगाती रहती हो, करती क्या हो, ये पूरे टाइम यदि आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है, तो आपको अपनी आवाज़ पहले बुलंद करनी होगी। आपको ये सुन के चुप नहीं रहना है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, वरना आप ज़िंदगी भर ऐसे ही पिसती रहोगी और कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। खुद के लिए हमेशा खुद आवाज़ उठानी पड़ती, कोई दूसरा यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आपको कभी नहीं आए। यदि आपको ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है, आपको अपनी वर्थ दिखानी है कि नहीं, आप भी अपने आप में कुछ हो। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और बाद में आप सोचो कि काश मैं उस टाइम पे अपनी आवाज़ उठा लेती तो ज़्यादा सही होता। यदि आप पढ़ी लिखी महिला हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई और करिए, आगे बढ़िए, या कम पढ़े लिखे हैं या अपना जो भी आपका हॉबीज़ है उसमें आप अपने आप को आगे इन्वॉल्व रखिए, अपने स्किल्स डेवलप करिए। और ये सब करने के लिए यदि आपके घर के लोग आपको मना करते हैं और बोलते हैं कि यदि तुम ये सब करने निकलोगी तो घर का काम कौन करेगा, तो दैट टाइम उनको एहसास दिलाइए, क्यों आप तो बोल रहे थे कि आप इतने की नौकरानी रख लेंगे, तो क्यों ना अब आप नौकरानी रख लीजिए, तो मैं अपने लिए भी कुछ टाइम निकालूं। क्योंकि आपकी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी। यदि वो आपको मना करें ना, तो आप बार बार यही बोलिए कि आप ही तो बोलते हो कि आप कुछ करती नहीं हो। मतलब उनकी जो सारी फालतू की बातें ना, वाहियात बातें, उनमें ही उनको फंसा दीजिए ताकि वो समझ जाएं कि नहीं, अब इस महिला को कुछ करना है और ये आगे बढ़ना चाहती है और ये अपना हाउसवाइफ का टैग अब हटावाना चाहती है। इतना कुछ सुनने के बावजूद ही वो लोग आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं।
तो और मार पिटाई पे भी उतर आते हैं, तो आप अपने मायके में बोल सकती है। यदि मायके से भी हेल्प नहीं मिल रही है आपके लिए, तो बहुत सारी हेल्पलाइन है, बहुत सारे NGO है, वहाँ जाके आप अपनी पूरी बातें बता सकते हो। लेकिन आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपको अपनी खुद की वैल्यू बनानी है। ये बार बार मैं बोल रही हूँ आप लोग, बहुत कड़वी बात है, लेकिन मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि बार बार औरतों को क्या बोला जाता है जब शादी होकर आती है, अरे ये तो गृह लक्ष्मी है, ये तो हमारे लिए वो मतलब घर की बहुत बड़ी मतलब एक अहमियत रखने वाली पर्सनालिटी रहेगी। ये सारी चीज़ें उसको बोली जाती हैं, लेकिन जब गृह लक्ष्मी ही लक्ष्मी लेकर नहीं आती ना, तो उसकी बिल्कुल बेकदरी कर दी जाती है। तो मेरा लास्ट यही कहना है कि इंडिपेंडेंट बनिए, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, है ना। यदि आप अपने आप में एक स्वतंत्र महिला रहेंगी और तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आप घर से बाहर निकलेंगी, 4 लोगों से मिलेंगी, उठेंगी, बैठेंगी और बाहर जॉब करने के लिए निकलेंगी, तो आप में खुद में इतने चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई दुगना तिगना चौगुना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने आप में बिल्ड करिए, बहुत ज़रूरी है ये आजकल की महिलाओं के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप घर मत बैठे रहिए। काफ़ी महिलाएं, हम कहेंगे तो 60-70% महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी बाकी है, ये स्पेशली वीडियो उनके ही लिए है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है आपकी वैल्यू बढ़ना, घर में, घर के सदस्यों के बीच में, आपकी समाज में, आपकी हर जगह आपकी वैल्यू होना चाहिए। आपका अपने आप में एक वजूद होना चाहिए कि नहीं, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। और नहीं तो आप घर की बैठी रह जाओगी और कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। एक लोग बाग आपको बोझ समझ के ही घर में रखेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं करती है, ऐसे ही है। मतलब आप अपनी नज़रों से तो गिरोगी, बाकी दुनिया की नज़रों सबसे गिर जाओगी। तो अपना सबसे पहले अपने आप में विश्वास बनाइए और निकलिए घर से बाहर, कुछ करिए, अपना वजूद बनाइए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। मेरी बात बुरी ना लगी हो आप लोगों को, और बुरी लगी हो तो भी कमेंट कर देना, और नहीं लगी हो तो भी कमेंट कर देना। मेरे माइंड में जो आया कि नहीं, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो बस मैंने उठा के शेयर कर दी आप लोगों के लिए। तो बाय बाय दोस्तों।